क्यों कहते हैं इस छोटी दीपावली को नरक चौदस, नरक चतुर्दशी? क्यों कहते हैं कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वो नरक चतुर्दशी कहलाती है? उसका कारण क्या है? हम सब तो हमेशा सुनते रहे कि ये नरक चतुर्दशी है। घर के बच्चे भी हमसे पूछेंगे माँ नरक चतुर्दशी का मतलब क्या है? तो एक भाषा में तो अभी आशीष जी ने कहा कि नरकासुर का संहार किया भगवान ने, इसलिए नरक चतुर्दशी का वर्णन है। केवल एक नरकासुर का संहार करने पर नरक चतुर्दशी का महत्व वर्णन हो, पर हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण हमें जो वर्णन करते हैं महाराज, एक सुंदर नगरी में रांतिदेव नामक का एक राजा निवास कर रहा है। बड़ा सुंदर भाव है महाराज उस रांतिदेव का। धर्म का चर्चा करना, भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, नाम जाप करना, ये रांतिदेव के नियम था। धर्म से पीछे कभी नहीं हटा, क्योंकि मानव का यदि शरीर मिला है, मनुष्य की देह मिली है, तो मानव का शरीर अगर प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना धर्म से जुड़कर चलें? हम क्यों ना सत्कर्म करें? हम क्यों ना भगवत चर्चा करें? हम क्यों ना भगवत स्मरण करें? अगर मानव का शरीर मिला है तो 84 लाख योनियों में केवल एक मानव का शरीर ही है जिसके माध्यम से हम पूर्व के कर्म का भोग लेते हैं और भगवान का भजन कर कर उस कर्म को हम काट भी लेते हैं। केवल एक मानव का शरीर, केवल एक मनुष्य की देह। आस्था चैनल के माध्यम से जितने श्रोता भाई बहन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल के माध्यम से जितने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या फेसबुक यूट्यूब पर इस कथा का रसास्वादन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका महत्व समझे कि मानव का जो शरीर मिला बड़ा मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियां महाराज, पत्नी हर योनि में प्राप्त होगी। आप जो बनकर जन्मेंगे वो उस समय पर पत्नी भी मिलेगी। आप जिस योनि में प्राप्त होंगे उस योनि में आपके बच्चे भी होंगे। हर योनि में कुटुंब भी होता है, कबीला भी होता है, पत्नी भी होती है, पति भी होता है, बच्चे भी होते हैं। हर योनि में आपको सब कुछ मिलेगा। खाने को भी प्राप्त होगा, पानी पीने को भी मिलेगा, आपको रहने के लिए कोई क्वार्टर, कोई घर, जहां अस्तबल आदि जिस योनि में हम हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको रहने के लिए भी प्राप्त होगा। पर हर योनि में बच्चे भी मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी, पति भी मिलेगा, कुटुंब कबीला भी मिलेगा, भोजन करने को अन्न भी मिलेगा, या अन्न भाग जो आप खा सकते हो वो मिलेगा, पीने के लिए जल भी मिलेगा, रहने के लिए आपको भवन भी मिलेगा। आप जहां रहने का है वो सब प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में प्राप्त होगा, प्रत्येक योनि में। बस एक चीज प्राप्त नहीं होगी, वो क्या महाराज? भगवान की सेवा, भजन, पूजन, स्मरण और भगवत नाम की चर्चा। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कली काल में नाम की आधारशिला को रखा, इसलिए कहा केवल एक मानव का शरीर है जो कर्म के भोग को भोगते हुए, हमारे कर्म के भोग को मिटाते हुए, भोगते हुए भगवत स्मरण की ओर अग्रण्य बढ़ा देता है, आगे बढ़ा देता है, भगवान के नाम की ओर आगे लेकर चलेगा। महाराज इसलिए शायद कहा कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। भगवान का स्मरण बड़ा कठिन। सारी योनियों में परिवार, पति पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब मिलेगा, पर नहीं मिलेगा तो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भजन, कीर्तन, ये नहीं मिलने वाला। ये बड़ा मुश्किल से मिलता है। रांतिदेव
इतने धर्मात्मा राजा थे, हर पल हर घड़ी हर क्षण दान पुण्य संकीर्तन सब करा, पर जब अंतिम समय आया, नरक चतुर्दशी का महत्व समझ रहे हैं अपन। आज नरक चतुर्दशी का आज का जो महत्व है वो समझ रहे हैं। क्या महत्व है नरक चतुर्दशी का? कृष्ण पक्ष की कार्तिक महीने की इस चतुर्दशी का, रूप चतुर्दशी का, नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है उसको समझना। उसके पूजन का क्या विधान है? छोटी दीपावली क्यों कहते हैं? क्यों दिए लगाए जाते हैं? उसके महत्व को समझ। महाराज क्रांतिदेव का जब अंतिम समय आया और यम के दूत आए क्रांतिदेव को बंदी बनाने के लिए, तो क्रांतिदेव ने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला, भगवत नाम की चर्चा करने वाला, कीर्तन करने वाला, दान पुण्य करने वाला, सत्कर्म करने वाला, भगवत नाम के भजन में डूबने वाला जब अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ता है, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे धर्म और शास्त्र कहते हैं, भजन करने वाला जब प्राणों को छोड़ता है तो यम के दूत सामने खड़े रहते हैं और उस जीव को ले जाने का जब समय होता है तब वो यम के दूत से चर्चा भी कर लेता है, बात भी कर लेता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी, क्या मरने वाला व्यक्ति यमदूतों से बात करता है? क्यों नहीं करता? क्रांतिदेव का चरित्र कर रहा है, आज नरक चतुर्दशी का चरित्र कर रहा है। क्रांतिदेव यमदूत सामने खड़े हैं और उनसे बात कर रहा है। शिव महापुराण में राजा श्वेत का चरित्र आता है, यमदूत सामने खड़े और राजा श्वेत उनसे बात कर रहा है। मार्कंडे भगवान का चरित्र आता है, यम के दूत सामने खड़े हुए हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? महाराज, अरे मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ, कि जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का। सीता हो, मंत्र जाप में लगे हो, मंत्र स्मरण में लगे हो, भगवान की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, तो यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं, हिम्मत नहीं कि आपको उठाकर ऐसे ही ले जाए। यमदूतों की भी सामर्थ्यता नहीं कि वो आपको उठाकर ले जाएं। वहां तो चर्चा होती है, बात होती है कि साहब हम आए हैं, यमदूत सामने नजर आते हैं। कहीं कहीं आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो कहते हैं ना कि उनको तो पहले ही भान हो गया था, उनको तो पहले ही मालूम पड़ गया था, उनने तो कह दिया था साहब कि ऐसा हो रहा है। कई बार हम कहते हैं, हमारी सहज भाषा में आप लोगों ने भी अपने जीवन में सुना होगा कि वो ऐसा बोल गया, वो ऐसा कर गया, उसको तो मालूम पड़ गया था, उसकी तो सूचना मिल गई थी, अंतिम समय क्या है उसको मालूम पड़ गया। महाराज आज क्रांतिदेव के साथ वही हुआ। क्रांतिदेव ने पूछ लिया, कौन हो? यमदूत। लेने आए हो? हाँ, चलना पड़ेगा। बिल्कुल चलता हूं। कहां लेकर जाओगे? नरक। ओ क्रांतिदेव करे, मैंने इतना दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, धर्म चर्चा करी, भगवत नाम लिया, जगत में मैंने सारा दान पुण्य धर्म सब कुछ करा, और तुम कह रहे हो कि मुझे नरक लेकर जाओगे? ये कहां का तरीका है? ये कौन सा तरीका है? कार्तिक महीने की यही चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की थी, जिस दिन क्रांतिदेव यमदूतों से बात कर रहे हैं और कह रहे तुम मुझे नरक लेकर जाओगे। मैंने पाप कौन सा करा है? भाई व्यक्ति अगर कोई पाप कर्म करे, व्यक्ति अगर कोई गलत कर्म करे तो कहा जाए कि इसने पाप कर्म करा है तो इसको नरक भेज दिया जाए। पर मैंने पाप कौन सा करा है जो मुझे नरक भेज रहे हो? तो कहा महाराज जी आपने 2 पाप करे। कौन कौन से? तो कहा पहला पाप ये कि दरवाजे पर गाय आई
गौ माता आई, दरवाजे पर खड़ी रही, इंतजार करती रही, और आपने गौ माता को भोजन नहीं दिया, भूखी चली गई। और दूसरा पाप आपने करा, दरवाजे पर ब्राह्मण आया और आप उसको अन्न भाग ग्रहण नहीं करवा सके, आप उसको भोजन नहीं करा सके। अब रांति देव ने पूछा, ये हुआ कब था, ये तो बताओ पहले। अच्छा, सब जगह की फाइलें गायब हो सकती है, सारी फाइलें मिटाई जा सकती है, पर उस परमात्मा के द्वार पर जो फाइल लिखी जाती है उसे कोई मिटा नहीं सकता। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। उसको पहचान नहीं सकते। सारी फाइलें मिटाई जा सकती हैं, हर फाइल को छुपाया जा सकता है, हमारा लिखा हुआ हम उसको मिटा सकते हैं, पर परमात्मा की फाइल में एक बार अगर नाम चढ़ गया, कौन सी तारीख, कौन तिथि, कौन पल, कौन घड़ी, कौन क्षण आपने क्या कर्म करा है, वो परमात्मा की खाते में लिखा हुआ है। मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, और किसी को कोड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। सारी फाइलें उसके पास, चाहे हमारी हो चाहे आपकी हो। रांति देव की अगर फाइल उनके पास में है तो कहा मैंने करा कब था, बता दिया। यमदूतों ने ये फाइल पढ़ लीजिए, चित्रगुप्त महाराज को बुलाया, बता दीजिए महाराज, बता दिया। एक दिन ब्राह्मण आया था, निवेदन करा, तो रांति देव कह रहे हैं ब्राह्मण को मैंने सिंहासन दिया, ब्राह्मण को मैंने बैठने का सिंहासन दिया है, ब्राह्मण के लिए मैंने हाथ जोड़कर निवेदन करा था, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, ब्राह्मण देवता आप पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ ग्रहण कर लीजिए, पर ब्राह्मण ने मना कर दिया था। आप देखिए, लिस्ट उठाकर देखो, ब्राह्मण ने मना कर दिया था। यमदूत कहते हैं भले ब्राह्मण मना कर दिया, पर कुछ नहीं तो मुख झूठा करा देता, पानी ही पिला देता, तेरे घर का बर्तन झूठा तो होना था, तेरे घर का बर्तन पात्र झूठा तो होना था। कितना सुंदर कहा है महाराज। कोई ब्राह्मण यदि आपके यहां आए और ब्राह्मण आकर आपके यहां अगर ऊपर से जल ग्रहण कर रहा है तो आप ब्राह्मण से कह सकते हो महाराज जी आप पात्र झूठा कर दी। कोई ब्राह्मण अगर आपके यहां आया और वो ऊपर से जल भाग ग्रहण कर रहा है, वो हथेली में भाग लेकर, लाल साहब प्रसाद दे दो हथेली में, हथेली में भाग लेकर ब्राह्मण ग्रहण कर रहा है, तो उसको यजमान को चाहिए कि वो ब्राह्मण देवता से कहे कि ब्राह्मण देवता पात्र झूठा कर दीजिए, पात्र झूठा कर दीजिए, ये प्लेट झूठी कर दीजिए, ये पात्र झूठा कर दीजिए। क्यों? शास्त्र कहता है जितनी देर तक ब्राह्मण का झूठा पात्र घर में रखा रहता है, जितनी देर रखा रहता है उतनी देर घर से क्लेश को मिटा देता है। क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण का मुख झूठा कराओ? अर्थात घर का पात्र भी झूठा होगा, वो रखा रहेगा, फिर घर की कोई बहू, घर की कोई माँ उस पात्र को लेकर जाती है, जब धोती है, साफ करती है, महाराज उसने अपनी जिंदगी में जितना पाप कर्म करा होता है, मात्र ब्राह्मण के पात्र का, उस पात्र को धो लेने पर भी उसके ना जाने कितने पाप नष्ट हो गए, कितने पाप। अब झूठा कर लीजिए। मैंने कहा ब्राह्मण देव को, रंती देव कह रहे, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता पानी पी लीजिए, ब्राह्मण देवता भोजन ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण देवता आप कुछ खा लीजिए, पर ब्राह्मण ने नहीं खाया। यमदूत कह रहे हैं आपको चाहिए था कि आप मुंह झूठा कराते, भले पानी का आचमन ही करा दे। अब देखिए आचमन करा, अब पानी का भले आचमन करा दे, पर करा। एक दूसरा, गाय तुम्हारे दरवाजे पर आई और आपने गौ माता को रोटी नहीं दी, आप गाय को भोजन नहीं दिया। रांति देव हाथ जोड़कर बोले महाराज आप ये गलत कह रहे हैं कि मैंने गाय को रोटी नहीं दी, महाराज मैंने गाय को भोजन नहीं दिया, आप ये गलत कह रहे हैं। मेरे द्वार पर गाय आई और मैंने गौ माता को भोजन दिया। आप देखिए, आप स्मरण करिए, भगवान
यमदूत कहते हैं गाय आपके दरवाजे से भोजन कर कर चली गई थी, पर कुछ समय के बाद गाय फिर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उस समय पर आपने उसको भोजन नहीं दिया। महाराज जब एक बार दे दिया तो दूसरी बार कैसे देते? यमदूतों ने कहा परमात्मा एक बार आपको सुख दे देता है और उसके बाद परमात्मा आपको सुख देना बंद कर देता है, तो क्या आप परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगते? क्या परमात्मा से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मेरे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण? एक बार अगर आपने सुख दे दिया और सुख देने के बाद फिर वापिस वही की वही लीला चालू हो गई, वही हमारा कर्म का दुख हमारे सामने आ गया, तो क्या आप भगवान से वापिस सुख नहीं मांगोगे कि हे भगवान हमें वापिस सुखी कर दीजिए, वापिस ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, हमारी कीर्ति पुनः वापिस स्थापित हो जाए? रंती देव, गाय अगर एक बार भोजन कर कर चली गई और दूसरी बार पुनः तुम्हारे दरवाजे पर आई है, तो तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारा कल्याण करने के लिए आई। तुमने उसको भोजन नहीं दिया, क्षमा करिएगा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। रांति देव ने कहा नरक अगर भोगना तो मेरा पुण्य कहां गया वो बताओ। पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारे पुण्य के बल पर मांगो। तुम बैकुंठ का भोग भोगोगे कि कुछ और मांगना चाहते हो? इतने में रांति देव ने कहा अगर मेरे पुण्य का भाग देना चाहते हो तो केवल मेरे जीवन में 1 वर्ष, 1 साल मेरी मौत ना हो, मेरी मृत्यु ना हो। 1 वर्ष? हाँ, क्या करोगे? रांति देव ने कहा जो नहीं कर पाया वही करूंगा, आप 1 वर्ष के लिए मुझे पुनः मेरा जीवन दे दो। भगवान यमदूतों ने कृपा करी और यमदूत उसको छोड़कर 1 वर्ष के लिए दे दिया उसका पुण्य का भाग। रांति देव नरक को जीत लिया, वो 1 वर्ष के पुण्य के बल पर। इतना ब्राह्मण भोज कराया, इतना गौ माता का भाग प्रदान करा, इसलिए इस कथा को वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसको कहते हैं नरक चतुर्दशी। क्यों? रांति देव को नरक से छुड़ा लिया था इस। कई बच्चे पूछते हैं कि नरक चतुर्दशी का मतलब क्या, नरक चतुर्दशी का मतलब क्या? बताना पड़ेगा कि रांति देव को नरक से छुड़ाया था आज के। फिर रांति देव ने क्या करा? कहा महाराज इसी नरक चतुर्दशी के दिन ब्राह्मण का भोजन कराया, गौ माता को द्वार पर बुलाया। दरवाजे पर जब गाय नहीं आई तो जहां गाय बंधी थी वहां जाकर गौ माता को घासा भोजन का जिमाकर उसका आचमन कराया। उसका फल क्या हुआ कि रांति देव को फिर नरक नहीं भोगना पड़ा। फिर रांति देव जब प्राण त्यागे तो भगवान के धाम में पहुंच गए, सीधे भगवान के द्वार। सीधे भगवान को। और महाराज जब जीवन में परख हो जाए, जीवन में अगर परख हो जाए तो जीवन का सुख ही दूसरा है। इसलिए कहते हैं ना महाराज ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं रे। राजा रांति देव नरक से बच गए। इसलिए कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी कहते हैं महाराज। और दूसरा नाम है महाराज रूप चतुर्दशी। क्या नाम है? रूप चतुर्दशी। बच्चे पूछेंगे मम्मी इस दिन क्या जितने लोग भी रहते हैं सबका रूप चेंज हो जाता है क्या? सबका रूप चेंज हो जाएगा रूप चतुर्दशी के दिन महाराज। काले काले गोरे हो जाए महाराज, और गोरे गोरे काले तो मालूम पड़े सबका रूप चेंज हो जाएगा क्या?
फिर कहेंगे। क्रीम की चमक मात्र 15 दिन, 20 दिन, 3 महीना, 4 महीना रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जीवन भर रहती है। मरते तक भी आपका चेहरा चमकता रहेगा अगर कर्म की चमक है। अच्छा कर्म करते महाराज। रूप चतुर्दशी का नाम, रूप चतुर्दशी क्यों रखा, क्यों नाम पड़ गया रूप चतुर्दशी? तो कहा कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की सुंदर ये चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी इसलिए कहलाई कि एक सुंदर नगर हिरण्यगर्भ नाम का एक नगर है, जहां पर एक योगी रहता है। वो अपनी साधना में मस्त है। एक बार एक सुंदर नदी के तट पर गया और भगवान का भजन करने के लिए तल्लीन हो गया। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस रूप चतुर्दशी की कथा को, आज की कथा रूप चतुर्दशी की अगर आप सुन रहे हैं तो उसको ध्यान लगाकर सुनना कि वो योगी जब योग करने के लिए गया, साधना करने के लिए गया, तप करने के लिए गया, तो महाराज तपस्या करने, योग करने बैठ तो गया, बैठ गया वो साधना करने के लिए, पर साधना करते 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 जब बहुत समय आ गया, बहुत समय हो गया, सिर पे जूं पड़ गई, शरीर में बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, उसके वस्त्र में, उसके शरीर पर बारीक बारीक कीड़े पड़ने लगे, मस्तक पर जूं पड़ गई। महीनों तप करने के बाद में, साधना करने के बाद में उसके मन में आया कि मैंने इतनी साधना करी, मैंने इतना तप करा, मैंने इतना भजन किया, इतना योग करा, उसके बाद भी मेरे मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए, जूं पड़ गई, मेरे शरीर पर कीड़े पड़ गए, बारीक बारीक छोटे छोटे कीड़े मेरे शरीर पर आ गए। आखिर क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान के भजन में लगा रहता है, जो सत्संग में लगा रहता है, जो भगवत कीर्तन में लगा रहता है, जो भगवान की भक्ति में सदा तल्लीन रहता है, उसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती, उसके शरीर से बदबू नहीं आती, उसके शरीर से अगर तगर चंदन की खुशबू आती। उठाकर देखिए श्रीमद् भागवत में पूतना का चरित्र। जब तक पूतना भगवान का स्पर्श नहीं करी, भगवान कृष्ण का स्पर्श नहीं करी, तब तक पूतना का शरीर राक्षसी था। उसके शरीर में क्या गंध होगी वो वही जान सकती। पर जब भगवान कृष्ण ने पूतना के स्तनों का पान कर लिया, पूतना के स्तनों का पान करा, दूध का जब पान करा, पूतना के शरीर में स्तनों का जब पान किया है महाराज, तब जब पूतना के शरीर को अग्नि दी गई, पूतना के शरीर को जब अग्नि लगाई गई, तो पूतना के शरीर में से चंदन, अगर, तगर, गूगल आदि आदि की सुंदर सुंदर गंध आ रही थी, सुंदर सुंदर गंध आ रही है। बड़ा ध्यान करा गया कि आखिर ये क्यों? तो कहा अंतिम समय में पूतना का जो चित्त था, अंतिम समय में पूतना का जो मन था, अंतिम समय में पूतना जब प्राण त्याग रही थी, तो भगवान कृष्ण का मुखाग्रविंद देख रही थी, उस रस तत्व को ग्रहण कर रही थी, उस रस तत्व। और पूतना के शरीर तो कहा योगी जो योग कर रहा है, साधना कर रहा है, तप कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, तो इसके मस्तिष्क पर जूं पड़ गई, शरीर में कीड़े पड़ गए, इसको समझ में नहीं आया। मैंने इतने महीने इतना तप करा, साधना करी, और शरीर में इतने ये जुएं पड़ कैसे गए, ये शरीर में कीड़े पड़ कैसे गए? उसकी आंखों में जल भर गया, नैनों से अश्रु बहने लगा, आखिरी में रहा नहीं गया। तब देव ऋषि नारद को याद किया, तब देव ऋषि नारद निकल कर आए और नारद जी ने कह दिया, योगीराज आप कह रहे हो कि कारण क्या बना?
शरीर में आखिर ये मस्तक पर जुएं कैसे पड़ गए, शरीर में कीड़े कैसे पड़ गए महाराज, क्या कारण बना है ऐसा? तो महाराज कारण बताया कि आप तन तो साधना में लगा लिए, तप तो तप में लगा लिया, पर मन भगवान में नहीं लगा पाए। अगर मन भगवान में लगा लेते तो ये शरीर चित्त अगर परमात्मा में लग जाता तो ना मस्तिष्क में जुएं पड़ते, ना शरीर पे कीड़े पड़ते। तब क्षमा मांग ली प्रभु, ये अंतरात्मा से मैं भगवान का भजन नहीं कर पाया, मैं भगवान की भक्ति को धारण नहीं कर पाया, इसलिए मेरा शरीर आज कुछ बेकार सा हो गया है। यही कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की यही चतुर्दशी तिथि, जिस दिन योगी राज ने नारद जी से पूछकर सुंदर उपटन को तैयार कर कर शरीर पर मल कर स्नान किया और स्नान किया, तब जाकर वो योगी राज वापिस सुंदर काया को प्राप्त करे। इसलिए इस चतुर्दशी का नाम दूसरा पड़ गया रूप चतुर्दशी। क्या नाम पड़ा है? रूप चतुर्दशी। और उस रूप चतुर्दशी के दिन, उस नरक चतुर्दशी के दिन महाराज जो हमारी पूजन का विधान है लक्ष्मी को प्राप्त करने का, इसलिए कहते हैं ये छोटी दीपावली है, यम के द्वार पर से भी बचाने वाली दीपावली, नरक से बचाने वाली दीपावली। कल धनतेरस का पूजन करा, आज रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी का वर्णन किया महाराज। कल आप सभी ने जो पाटे पर पूजन करी है, चौरंग पर पाटे पर जो आपने पूजन जमाई थी, चांदी के सिक्के में मौली लपेटी थी, सिक्के में मौली लपेटी थी, उसको थाली में रखा था, वही स्थान पर वो थाली अगर आपने उठाकर अंदर रख ली हो या कहीं पर विराजमान कर दी हो, उस थाली को कहीं विराजमान कर दिया हो, तो आज फिर पुनः वही थाली वापिस सुंदर गोबर से लीप कर या जल से उसको पोंछकर वहां पाटा रखें, चौरंग रखें, चौकी रखें महाराज, उस पर वापिस पुनः लाल वस्त्र बिछाकर उस थाली को वापिस वही रखें। आज जो दिए लगना है, आज जो दीप लगना है महाराज, एक दिया आटे का चौमुखी, 4 बत्ती का दीप लगाएं, उसमें चाहे तो सरसों का तेल डाल लें, तिल्ली का तेल डाल लें, चाहे तो उसमें मीठा तेल डाल लें, और 4 बत्ती उसमें होना चाहिए। थोड़ी सी पीली सरसों, अगर पीली सरसों हो तो पीली सरसों, नहीं हो तो काली सरसों उस दीप के अंदर डाल दीजिए महाराज। एक घी का दीप लगाएं। फिर ध्यान दीजिएगा, घी का दीप जो कलदार रखे हैं, लक्ष्मी जी का जहां पूजन कर रहे हो, लक्ष्मी जी का सीधा हाथ घी का दिया होना चाहिए। तो आपका कौन सा हाथ हो गया? उल्टा हाथ। लक्ष्मी जी का उल्टा हाथ, वहां पर रखो चौमुखी दीप, और महाराज जल का छींटा देकर उन जो सिक्के रखे हैं, जो लक्ष्मी जी रखी है, भगवान का जहां पूजन कर रहे हो, उस पर जल का छींटा देकर सुंदर भाव से माता लक्ष्मी का स्मरण कर कर, गणेश जी का स्मरण कर कर आप भाव से महाराज जल का छींटा देकर सुंदर वस्त्र अर्थात मौली कलेवा जो भी आपके पास में हो समर्पित कर कर भाव से रोली, मौली, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, जो भी सामग्री पूजन का साहित्य आपके पास में है, वो उन कलदारों पर, माता लक्ष्मी पर समर्पित कर दें। 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गांठ उस पर समर्पित कर दें महाराज। माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगा दें, और भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कर कर सुंदर जो चौमुखी दिया आपने बनाया है उसको तो वहीं रखे रहने दें। जो घृत का दिया बनाया है, घी का जो दीप लगाया है आपने 1 बत्ती का, उसमें 4 बत्ती नहीं होना चाहिए, बस केवल जो तेल का दीप लगेगा
वो 4 बत्ती का, घी का दीप 1 बत्ती का, उस 1 बत्ती के दीप को लेकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। माता लक्ष्मी की आरती करें और माता लक्ष्मी की आरती कर कर उनका अनुमोदन कर कर, उनको प्रणाम कर कर, निवेदन कर कर, नमन कर कर जब दीप को रख दें, तब माता लक्ष्मी के सम्मुख में अपनी झोली को पसार कर प्रणाम करें। माता लक्ष्मी से निवेदन करें, हे मां, आप रूप की देने वाली हो, आप नरक के भोग से छुड़ाने वाली हो। हे मां, आज भगवान नारायण के साथ में आप हमारे यहां सदा के लिए विराजमान होइए। अपने इष्ट देव, अपने कुल देव, अपने पितृदेव का स्मरण करें। नमन करें, प्रणाम करें और निवेदन करें माता लक्ष्मी से, हे मां, ये आपकी ही कृपा है जो आज आप मेरे घर में आई हो। ये आप ही की कृपा है जो मैं आपकी सेवा कर रही हूं, पूजन कर रही हूं, अर्चना कर रही हूं। माता को हो सके लाल पुष्प उन सिक्कों पर, कॉइन पर जो पूजन करी है उस पर समर्पित कर। महाराज प्रणाम करने के बाद घी का दीप वहीं रखें और जो चौमुखी दिया है, दीप है, उसको उठाएं। पूरे घर में घुमाने के बाद में सारे द्वार खोल दीजिए और सारे घर में घुमाने के बाद में जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के बीचों बीच उस दीप को रख दीजिए। प्रणाम करिए, वापिस आ जाइए। महाराज द्वार थोड़ी देर खुले रखिएगा और माता लक्ष्मी का स्मरण करिएगा, माँ को प्रणाम करिएगा। भाव से, आनंद से आज अपन सबने सुंदर भाव से रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी के महत्व को जाना है। ये 5 दिवसीय दीप पूजन, दीपावली का पूजन, 5 दिवसीय जो सुंदर लक्ष्मी जी का सुंदर पूजन का विधान, हमारे यहाँ 5 दिवसीय दीप महोत्सव मनाया जाता है। उसमें से दूसरे दिन की कथा को आज विराम देते हुए बड़े भाव से, आनंद से आप सभी को रूप चतुर्दशी की, नरक चतुर्दशी की बहुत बहुत छोटी दीपावली की बधाई हो। संपूर्ण भारतवासियों को, देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद करते हुए आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत बधाई। सभी को कल कथा के क्रम में दीपावली के पूजन को महत्व को जानेंगे और दिवाली का पूजन क्यों होता है, दीपावली के पूजन का क्या क्रम है, कैसे पूजन करना चाहिए कि हमारे घर में वर्ष भर तक लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान हो, सब कार्य सफल हो। उस भाव से कल दीपावली की पूजन की महत्वता को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।